हेलो दोस्तों, मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है जनवरी से लेकर अब तक की मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन की, उस सीरीज के पार्ट 3 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को नहीं देखा है तो इसकी जो लिंक है इन दोनों की, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और जिस प्रकार से हमने फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, उसी प्रकार से पार्ट 3 में भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को ही डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैंने जितने भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल के हैं और सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं हमारे वीडियो लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 जो है, जिसको इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, इसका 2022 में कौन सा संस्करण हुआ है, कौन सा एडिशन है, तो 110वां संस्करण हुआ है। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो आयोजन है ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस सम्मेलन में हमारे भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है, तो भारत की ओर से जो अध्यक्षता है ये हमारे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा भारत की ओर से अध्यक्षता इस सम्मेलन में की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। तो ड्रोन नीति और ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को मंजूरी देने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज देना चाहती हूँ। और गुड न्यूज ये है कि हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक जो है ये ई बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इस ई बुक में दोस्तों आपको 45 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिया जा रहा है, प्लस में 1100 डिटेल एमसीक्यू भी दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू जो है ये आपको 5000 दिए जा रहे हैं। 5000 से ज्यादा जो एमसीक्यू है ये आपको एक ही ई बुक में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक दोस्तों आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक उठाकर देख सकते हैं, ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि आपको 45 से ज्यादा टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स एक ही ई बुक में देखने के लिए मिल जाए या फिर किसी भी पब्लिकेशन की बुक में देखने को मिल जाए। तो इस ई बुक की जो लिंक है ये आपको कहाँ पर मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस ई बुक की लिंक मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो ई बुक है मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कितने सारे वीडियोस को देखेंगे तब जाकर आप इतनी सारी नॉलेज को कलेक्ट कर पाएंगे, लेकिन आपको एक ही ई बुक में इतने सारे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने को मिल जाएंगे। इस प्लस में आपको इतने सारे डिटेल एमसीक्यू भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हाल ही में आपदिक श्रम बल सर्वेक्षण की चौथी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी की दर 2019-20 में 4.8% से 2020-21 में गिरकर कितने प्रतिशत हो गई है। तो ये जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में जारी की गई है और किसके द्वारा, तो आपदिक श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा ये जो बेरोजगारी की रिपोर्ट है ये जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में जो बेरोजगारी की दर थी ये कितनी थी, तो 4.8% थी और अब ये गिरकर कितनी हो गई है, तो 2020-21 में ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार बेरोजगारी की जो दर है ये 4.2% हो गई है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हाल ही में दोस्तों आपदिक श्रम बल सर्वेक्षण की चौथी वार्षिक रिपोर्ट जो है ये जुलाई 2020 से लेकर जून 2021 तक के लिए जारी की गई है। और इसके अनुसार बेरोजगारी की जो दर है इसमें 0.6% की कमी देखी गई है। और 2019-20 में ये कितनी थी, तो 4.8% थी। और अब 2020-21 में ये जो रिपोर्ट है ये कितने प्रतिशत जारी हुई है, तो 4.2 हुई है। तो इसके अनुसार अगर हम इन दोनों वर्षों में तुलना करते हैं तो 0.6% की जो कमी है ये देखी गई है। ये तीनों ही आंकड़े आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम ऐप पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इंस्टाग्राम ऐप जो है इस पर 200 मिलियन फॉलोअर्स तक पहुंचने वाले पहले भारतीय जो हैं ये बन गए हैं विराट कोहली, जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों,
दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी जिसको कहा जाता है, इसके नए महानिदेशक यानी डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सशस्त्र सीमा बल के नए डीजी जो है ये बन गए हैं एसएल थाउसेन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश को 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये जो अथॉरिटी है इसके नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है हमारे देश भारत के लिए। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी जिसको AAEA कहा जाता है। तो ये जो अथॉरिटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1998 में इसकी स्थापना की गई थी, और वर्तमान में इसकी जो अध्यक्षता है ये किसको सौंपी गई है? तो भारत देश के लिए वर्ष 2022 से 24 के लिए ये जो अध्यक्षता है ये सौंप दी गई है। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये जो आरबीएल बैंक है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1943 में इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत ही ज्यादा पुराना बैंक है, तो इसी के साथ में ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आरबीएल बैंक के नए एमडी और सीईओ जो है ये आर सुब्रमण्यम कुमार बन गए हैं। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो आरबीएल बैंक की स्थापना 1943 में की गई थी। इसका मुख्यालय जो है यानी कि हेड क्वार्टर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। और आरबीएल बैंक की टैगलाइन क्या है? तो अपनों का बैंक जो है ये आरबीएल बैंक की टैगलाइन होती है। दोस्तों जो बैंक वगैरह होते हैं इनकी टैगलाइन आपके एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 यानी कि हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 की। तो इसके अनुसार जो हमारे भारत की स्थिति है ये कौन सी रही है? तो 136 यानी 136वें स्थान पर हमारे भारत की स्थिति है। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो विश्व खुशहाली सूचकांक जो है इसमें 146 देशों को स्थान दिया गया, और इसमें भारत की स्थिति क्या रही है? तो भारत को 136वां स्थान जो है ये प्राप्त हुआ है। अब इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में रैंक कैसे दी जाती है हम ये बात करते हैं। तो जीडीपी लेवल, जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प चुनने की आजादी, उतारता, भ्रष्टाचार जैसी धारणा जो है, इन ये जो ऐसे कारक हैं इनके अकॉर्डिंग इस सूचकांक में ये जो रैंक है ये निर्धारित की जाती है। और हमारे भारत की रैंकिंग कौन सी है? तो 136वां स्थान हमारे भारत को प्राप्त हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं ये जो सूचकांक है इसमें सर्वोपरि यानी कि टॉप पर, शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो फिनलैंड जो देश है इसने शीर्ष स्थान हासिल किया है, और ये लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अगर हम अफगानिस्तान देश की बात करते हैं तो सबसे नाखुश देश माना गया है अफगानिस्तान, यानी इसकी रैंकिंग कौन सी है? तो 146 इसकी रैंकिंग है। टॉप 3 की बात करते हैं तो फिनलैंड जो है ये पहले स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है, और आइसलैंड जो है इसको तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? तो कर्नाटक राज्य के नए लोकायुक्त जो हैं ये बने हैं BS पाटिल। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं BS पाटिल की। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इनके नए सलाहकार बने हैं तरुण कपूर। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा शहर स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है? तो स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर जो है ये बन गया है सूरत। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे राज्य पूछा जाता तो यहाँ पर गुजरात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा अब्दी वर्रे को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हमजा अब्दी वर्रे जो है ये बने हैं सोमालिया देश के नए प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमालिया देश के राष्ट्रपति कौन है? तो ये हसन शेख मोहम्मद है, और इन्होंने हमजा अब्दी वर्रे जो है इनको मोहम्मद रोवले की जगह देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया है? तो जो इंडोनेशिया है इस देश की नई राजधानी के रूप में चुना गया है नूसंतारा के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले राजधानी क्या थी? तो जो जकार्ता है ये इंडोनेशिया देश की राजधानी थी और इसकी जगह पर जो नूसंतारा है इसको इंडोनेशिया देश की नई राजधानी बना दिया गया है जो कि बोर्निया द्वीप पर स्थित है। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस द्वीप का जो नाम है ये आपसे पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया की जो राजधानी बनाई गई है नूसंतारा, इसको राजधानी बनाने की जो योजना है इसका प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था? तो वर्ष 2019 में यहाँ के राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, इनके द्वारा ये जो प्रस्ताव है ये लाया गया था। और अब इंडोनेशिया देश की नई राजधानी क्या बन गई है? तो ये नूसंतारा बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी है? तो उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री जो है ये बन गई है चो सन हुई। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो उत्तर कोरिया देश जो है ये किस महाद्वीप में, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी यहाँ की क्या है? तो इसकी जो राजधानी है ये प्योंगयांग है। करेंसी की बात करते हैं, मुद्रा की, तो उत्तर कोरियाई वॉन जो है ये यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति कौन है? तो किम जोंग उन जो है ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो जो पाकिस्तान सरकार है इसने भारत के साथ कुछ चीज़ें जो थी इनके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और इस प्रतिबंध को अब हटा दिया गया है। ये चीज़ें कौन कौन सी हैं? तो चीनी, कपास और सूत, ये तीनों चीज़ें जो हैं इन पर जो पाकिस्तान सरकार ने इनकी आयात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब इस प्रतिबंध को हटा दिया गया। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के लिए लोकपाल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये नाम आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन मनरेगा का नाम आपने जरूर सुना होगा। और मनरेगा के लिए ये जो लोकपाल ऐप है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हमारे देश के केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इनके द्वारा इस ऐप को यानी कि लोकपाल ऐप को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो ऐप है ये क्या काम करेगा? तो मनरेगा से संबंधित जितनी भी शिकायतें होती हैं उनकी जो रिपोर्टिंग है उसके लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ई कैबिनेट प्रणाली और इसको लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देश का पहला, राज्य का पहला या फिर विश्व का पहला, इस तरीके के टर्म्स जो हैं ये अगर किसी क्वेश्चन में जुड़ जाते हैं तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर लेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सी बनी है? तो ये केरला हाई कोर्ट बनी है। लाइव न्यायिक कार्यवाही को संचालित करने वाला पहला न्यायालय कौन सा बना है? तो ये गुजरात हाई कोर्ट बना है। वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य कौन सा है हमारे देश का? तो ये उत्तर प्रदेश बन गया है। ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये छत्तीसगढ़ बन गया है। और ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो ये हिमाचल प्रदेश बन गया है, जो कि हमारा क्वेश्चन ही था। ये फैक्ट जितने भी मैंने बताया आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन सभी को नोट डाउन कर सकते हैं या फिर मेरे साथ ही इन सभी फैक्टों को आप याद करते चलिए। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने किस अभियान के तहत कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एक अखिल भारतीय अभियान चलाया है? तो ये जो अभियान है ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा चलाया गया है। रेलवे सुरक्षा बल जिसे हम रेलवे पुलिस फोर्स कहते हैं, इसके द्वारा कालाबाजारी को कम करने के लिए ये अभियान चलाया गया और इसका नाम क्या है? तो ऑपरेशन उपलब्ध इस अभियान का नाम है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है ऑपरेशन गंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ है
और ये जो युद्ध हुआ है इसमें हमारे कुछ भारतीय जो है ये यूक्रेन देश में फंसे हुए थे, और इन यूक्रेन देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए, सुरक्षित वापस अपने देश लाने के लिए ये जो ऑपरेशन गंगा है इसको चलाया गया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए सूरत और उदयगिरी क्या हैं? तो सूरत और उदयगिरी जो है आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं, ये युद्धपोत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो ये राजनाथ सिंह है, और इन्होंने मुंबई में 2 युद्धपोत जिनका नाम सूरत और उदयगिरी है इनको लॉन्च किया है। और ये जो दोनों युद्धपोत हैं इनको नौसेना डिजाइन निदेशालय के द्वारा मझगांव डाक शिप बिल्डर्स मुंबई जो है इनके द्वारा इनको निर्मित किया गया है। ये फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि इनको किन के द्वारा बनाया गया, या किस कंपनी के द्वारा इनको बनाया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का जो उद्घाटन है ये हुआ है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इसी के साथ में ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और वर्ष 2022 में इसकी थीम क्या रही है? तो जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो जो है ये वर्ष 2022 में इस दिवस की थीम रही है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये कब मनाया जाता है? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है हमारे देश में। इनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो सरोजनी नायडू की जयंती पर इस दिवस को प्रत्येक वर्ष हमारे देश में मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहली बार एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में करवाने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि जो एमबीबीएस की पढ़ाई है ये इंग्लिश में ही करवाई जाती है, लेकिन पहली बार किसी राज्य ने ऐसी घोषणा की है कि एमबीबीएस की पढ़ाई हमारे द्वारा हिंदी में करवाई जाएगी। इस राज्य का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और उनके द्वारा ही ये घोषणा की गई थी कि हमारे देश में एमबीबीएस की जो पढ़ाई है ये हिंदी में करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है नीरज चोपड़ा के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा आप सभी जानते होंगे टोक्यो ओलंपिक जो अभी हुए थे इनमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक दिलाया था, और इसी के बाद से नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाने लगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसी के साथ में हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो फैक्ट मैंने आपको बताए हैं ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में थल सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो थल सेना के नए उप प्रमुख जो हैं ये बन गए हैं BS राजू। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर जो है ये बन गया है आगरा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी बनी है? तो गगन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाली जो पहली एयरलाइन है ये बन गई है इंडिगो एयरलाइन। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो 6 क्रिकेट विश्व कप यानी कि यहाँ पर वर्ल्ड कप की बात हो रही है, और ये खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर जो है ये बन गई है मिताली राज। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो मिताली राज है ये भारतीय क्रिकेटर हैं, और इन्होंने कौन कौन से वर्ल्ड कप खेले हैं? तो इन्होंने वर्ष 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 और वर्ष 2022 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये इन्होंने खेला है। और
6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ऑप्शन में चार ऑप्शन आपसे दिए जा सकते हैं और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इन सभी में से कौन सा क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये मिताली राज के द्वारा नहीं खेला गया है। इन सभी को आप याद रखिएगा, नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये खोला गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे राज्य का नाम पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा कौन सा राज्य है, कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2022 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया है? तो यूनेस्को वर्ल्ड बुक कैपिटल जो है ये नामित किया गया है ग्वाडलजारा के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है यूनेस्को की, तो इससे जुड़े हुए कई इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है। सदस्य 193 देश और प्रमुख कौन है इसके भी वर्तमान में? तो ये आंद्रे एजोलो हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार लगातार चौथी बार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बनी है? तो ये जो रिपोर्ट है ये अभी हाल ही में 2022 में जारी की गई और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी जो है ये बनी है दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्लीनेक्स नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच में किया गया है? तो ये जो नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है स्लीनेक्स, ये भारत और श्रीलंका देश की सेना के बीच में किया गया। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो जो स्लीनेक्स है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है श्रीलंका इंडिया नवल एक्सरसाइजेस। स्लीनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। कौन सा संस्करण था इस वर्ष? तो 9वां संस्करण था। आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 7-8 मार्च को इसका जो आयोजन है ये विशाखापत्तनम में हुआ है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारे देश का भारत का पहला विश्व शांति केंद्र जो है ये स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरियाणा के गुरुग्राम में इसको स्थापित किया जाएगा। अगर आपसे शहर का नाम पूछा जा सकता है तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र को आयोजित करने वाला जो भारत का पहला राज्य है ये बन गया है नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है नेवा। इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख का पदभार कौन संभालेंगे? तो भारतीय थल सेना जो है इसके नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ जो है ये बन गए हैं मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनोज पांडे ने किसका स्थान लिया है? तो मनोज पांडे ने मनोज मुकुंद नरवणे जी का स्थान लिया है। और जो बात करते हैं हम भारतीय थल सेना की यानी कि इंडियन आर्मी की, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1895 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है यानी कि हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। और इसके नए प्रमुख जो है ये कौन बन गए हैं? तो मनोज पांडे जो है ये भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो अभी हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुई है और इसमें भारत ने, हमारे देश ने कुल 17 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो विश्व रिकॉर्ड है ये चीन देश के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो सूरज है, कृत्रिम सूरज है, इसने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो ऊर्जा है इसको निकाला था। और इसके बाद में ये जो रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है और ये चीन देश के नाम पर दर्ज हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 इससे सम्मानित किया गया है हर्षाली मल्होत्रा के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्षाली मल्होत्रा जो है आपने देखा होगा जो बजरंगी भाईजान मूवी आई थी उसमें
में इन्होंने मुन्नी का किरदार निभाया था और इनको भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों भारत का पहला यानी हमारे देश का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये स्थापित किया जाएगा खंडवा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया जाएगा और ये जो संयंत्र है दोस्तों ये 30 टन बायोमास फीड स्टॉक से 1 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा और इस संयंत्र को दोस्तों 24 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बॉटोमो एनर्जी लिमिटेड और बीजल ग्रीन एनर्जी द्वारा संयुक्त रूप से इसको लगाया जा रहा है। बात हुई है मध्य प्रदेश की, तो इसकी राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो मग्घू भाई छगन भाई पटेल जो है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बनने जा रहा है जयपुर भारत में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो ये सौरभ गांगुली हैं। इन्होंने जयपुर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी है और जयपुर का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। अब दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की तो हमने बात कर ली जो कि जयपुर में बनने जा रहा है राजस्थान में। अब बात करते हैं पहले और दूसरे क्रिकेट स्टेडियम की। तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। इसकी दर्शक क्षमता कितनी है? तो 1,32,000 इसकी दर्शक क्षमता है। दूसरा जो क्रिकेट स्टेडियम है ये मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम है जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं ये हैं स्मृति ईरानी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इमेज इनकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं? तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि नई नियुक्तियां जो होती हैं उनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ जो हैं ये हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों? तो इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। और बात करते हैं वर्तमान में रेलवे मंत्री कौन है? तो जो अश्विनी वैष्णव है ये वर्तमान में रेलवे मंत्री हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो निर्मल भारत अभियान का जो नया ब्रांड एम्बेसडर है ये बनाया गया है विद्या बालन के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी की बात हो रही है और इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जय शाह। अब बात हुई है एसीसी की तो इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर करेंगे। तो एसीसी जो है इसका फुल फॉर्म होता है एशियन क्रिकेट काउंसिल। स्थापना इसकी 1983 में हुई थी। मुख्यालय जो है ये श्रीलंका के कोलंबो में है और इसका आदर्श वाक्य जो है क्रिकेट फॉर गुड जो है इसका आदर्श वाक्य है। और जो जय शाह है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो नजमुल हसन जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, इनका स्थान किसने ले लिया है? तो ये लिया है जय शाह ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा हमारे देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी स्थापित की जानी है और ये कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो नई दिल्ली में इसको स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप टैयिप एर्दोगान ने तुर्की का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो तुर्की के राष्ट्रपति हैं रिसेप टैयिप एर्दोगान और इन्होंने तुर्की देश का नाम बदल दिया है और तुर्की देश का नया नाम क्या होगा? तो ये होगा तुर्की। ये याद रखिएगा आप। इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम कवर कर लेते हैं। तो तुर्की देश जो है जिसका नया नाम तुर्की ये है, ये कहाँ पर स्थित है? किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीप में आता है। राजधानी इसकी अंकारा है। करेंसी इसकी टर्किश लीरा है। राष्ट्रपति कौन है? तो रिसेप
रिसेप टैयिप एर्दोगान जो है ये वर्तमान में तुर्की के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों भारतीय रेलवे के द्वारा रेल यात्रियों के खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया है और इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बारबाडोस देश में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो बारबाडोस देश में भारत के अभी हाल ही में नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं और इनका नाम है एस बालचंद्रन। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात हुई है बारबाडोस देश की, तो ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? तो ब्रिजट टाउन जो है ये इसकी राजधानी है, याद रखिएगा आप। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो बारबाडोस डॉलर जो है ये यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाले संगठन पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना है? तो ये जो अवार्ड है ये 2022 में दिया जाना है और पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला संगठन है पेटा इंडिया और इसने आलिया भट्ट के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 के लिए चुना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये जो अभियान है मेक इन इंडिया इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पीयूष खंबाटा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 25 सितंबर 2014 से इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है इसका लोगो क्या है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो लोगो है ये शेर है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आप सभी के लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप सभी को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना हेरिटेज सेंटर कहां पर बनाया गया है? तो ये जो क्वेश्चन है ये कहां से लिया गया है? तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, उससे इस क्वेश्चन को लिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर उस वीडियो को देख लें, फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी कमेंट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारी करंट अफेयर्स की जो ई बुक है ये लॉन्च हो चुकी है और इस ई बुक की जो लिंक है ये आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर आपके जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में आप इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। और दोस्तों इसी प्रकार की मोर इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।